नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। लेबनान से चौंकाने वाली खबर आ रही है। हिजबुल्लाह से जुड़े हुए, आप आतंकवादी कह लीजिए, हिजबुल्लाह की भाषा में लड़ाके कह लीजिए, या जो दूसरे लोग कहते हैं हिजबुल्लाह के सदस्य, बहुत बड़े पैमाने पर घायल हुए हैं, एक साथ घायल हुए हैं। और बेरूत से लेकर के पूरे दक्षिण लेबनान में एक साथ पेजर विस्फोट हुए हैं। अब ये पेजर क्या बला है? पेजर एक बहुत ही छोटा सा यंत्र होता है और इसमें केवल मैसेज भेजे जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पेजर एक मैसेजिंग का, कम्युनिकेशन का एक छोटा सा यंत्र है। 1998-99 में मेरे पास भी पेजर हुआ करता था जब मैं चंडीगढ़ में अमर उजाला में था, और बहुत कम टाइम के लिए मेरे पास रहा, क्योंकि उसके तुरंत बाद भारत में मोबाइल फ़ोन का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। तो पेजर जो है वो कम्युनिकेशन का एक यंत्र है। ये माना जा रहा है कि जब गाज़ा पर अटैक होने शुरू हुए थे, तब हिज़्बुल्लाह के जो प्रमुख हैं नसरुल, उन्होंने अपने लड़ाकों को, अपने आतंकवादियों को मोबाइल फ़ोन का या सीसीटीवी की जद में खड़े होने का, उसके आसपास रहने से मना किया था और ये कहा था कि आप पेजर का ही इस्तेमाल करें कम्युनिकेशन के लिए। अचानक मंगलवार की दोपहर को जिस तरीके से हजारों की संख्या में एक साथ पेजर्स में ब्लास्ट होने शुरू हुए, उसने पूरे लेबनान में और पूरी दुनिया में ही एक तरीके से हाहाकार मचा दिया है। ये पहली बार है जब पेजर्स में एक साथ विस्फोट हुए हों। ऐसी कौन सी तकनीक अपनाई है और किसने अपनाई है? क्योंकि हिजबुल्लाह का तो ये कहना है कि ये इज़राइल का कारनामा है, इज़राइल पर ही उसका शक है। तरह-तरह की खबरें आ रही हैं और उन खबरों में ये बताया जा रहा है कि एक साथ इतने पेजर्स को पहले हैक करना, इसके बाद इनमें वायरस छोड़ना या तरंगे छोड़ना, उनको लगभग एक साथ, थोड़ा बहुत आगे पीछे एक साथ विस्फोट कराना, ये तकनीक तो इज़राइल के पास ही है। और इस समय जिस तरह की टसलबाजी, जिस तरह का संघर्ष फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ, इज़राइल का चल रहा है, और बीच में जिस तरीके से ईरान के इशारे पर लेबनान, और लेबनान में भी हिजबुल्लाह इस पूरे संघर्ष में कूदा है, उससे अब किसी को इस बात का शक शुबा बचा नहीं है कि जो ये तबाही हुई है, जो हिजबुल्लाह के सदस्यों को या लड़ाकों को या आतंकवादियों को पेजर ब्लास्ट करके निशाना बनाया गया है, ये कारनामा इज़राइल का ही हो सकता है। अब जो वहाँ की कम्युनिटी है, मोसाद कम्युनिटी है, उसके धड़ाधड़ जो हैं सोशल मीडिया पर मैसेज आने शुरू हो गए। उसमें कहा गया कि 500 हिजबुल्लाह टेररिस्ट लॉस्ट देयर आइज एज ए रिजल्ट ऑफ बीपर ऑपरेशन। इस तरह के बहुत सारे मोसाद कम्युनिटी के ये मैसेज जो हैं वो आने शुरू हुए, और बहुत सारे लोगों के भारत में भी मैसेज आने शुरू हुए। जितेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा कि लेबनान के बाद अब सीरिया में हिजबुल्लाह के आतंकियों के पेजर में सीरियल ब्लास्ट हुआ। सीरिया में भी 30 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के आतंकी मारे गए, और जो हिजबुल्लाह के आतंकी घायल हैं उनका अ, पेनिस जो है वो ब्लास्ट में उड़ गया है।
अब तक सिर्फ हॉलीवुड की फ़िल्मों में देखा था कि ऐसी रेडियो तरंगें छोड़ दी जाती हैं कि लोगों के सेल फ़ोन, लोगों के पेजर, लोगों के टीवी, रेडियो, ओवन ही बन जाते हैं। इज़राइल ने तो इस कल्पना को ही साकार कर दिया और इस तरह के बहुत सारे मैसेज इधर आए हैं शाम को। मोसाद कम्युनिटी ने ही ये दावा किया है कि 10 हिज़्बुल्लाह के जो आतंकवादी हैं उनको बीपर ऑपरेशन से एलिमिनेटेड कर दिया गया है, मार डाला गया है। बहुत सारे मैसेज इस बीच आए हैं और इससे पता चलता है, एक ये ट्विटर हैंडल है बालियान का, इसमें लिखा है पूरी दुनिया में रोज आतंकवादी हमले करने वाले को इजराइल ने बता दिया है कि ब्लास्ट कैसे होते हैं। 3,000 से अधिक आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस अब तक ब्लास्ट हो चुके हैं। पूरा लेबनान धमाकों से हड़कंप मचा हुआ है। मिस्टर सिन्हा का है, मोर देन 1000 हिजबुल्लाह टेररिस्ट वर सीरियसली इंजर्ड आफ्टर देयर पेजर सेट। ये तो केवल शुरुआती इनकी खबर लग रही है या मैसेज लग रहे हैं। 3,000 के आसपास जानकारी है, 2700 कुछ तो घायल हैं, उनमें से 200 बहुत सीरियस हैं और 9-10 की मौत हो चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा का ये मैसेज, एक नए किस्म का युद्ध और अजीब किस्म की तकनीक है। इजराइल मोबाइल फोन की हैकिंग न कर सके, इसके लिए हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को पुराने जमाने के पेजर इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने सलाह मान ली। आज अचानक पूरे लेबनान में एक के बाद एक पेजर फटने लगे। पैंट की जेब में रखे, घर में रखे, दुकानों में रखे पेजर छोटे बमों में तब्दील हो गए। इंटरनेट पर लेबनान के वीडियो वायरल हैं जिसमें दुकानों, घरों में पेजर अचानक फट रहे हैं। एक साथ पूरे देश में सैकड़ों पेजर फट गए। इनमें कई लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। घायल होने वालों में ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन दावा किया जा रहा है इजराइल ने पूरे लेबनान में पेजर हैक कर लिथियम बैटरी को इतना गर्म कर दिया कि उसमें विस्फोट हो गए। तो ये अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट और लगभग पूरे मीडिया जगत में, पूरी दुनिया के मीडिया जगत में ये जो विस्फोट किए गए हैं, इसको लेकर के आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। जो हिजबुल्लाह के प्रमुख हैं, उन्होंने इजराइल को सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली है और जो ईरानी राजदूत घायल हुए हैं, इनका नाम मुज्तबा अमानी बताया जा रहा है। हसन नसरुल्लाह के बारे में भी, जो हिजबुल्लाह प्रमुख हैं, उनके बारे में भी जानकारी आ रही थी कि वो भी घायल हुए हैं, लेकिन बाद में हिजबुल्लाह ने ये कहा कि नहीं, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। जो फिरास अबियाद हैं, स्वास्थ्य मंत्री लेबनान के, उन्होंने सभी हेल्थ वर्कर्स की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी किए हैं, अस्पताल पहुंचने के लिए कहा है और अस्पतालों में साहब भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ घायल ही घायल आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है और अधिकांश के हाथों में चोट है या पैंट की जेब में चूंकि इनको रखा जाता है, तो वो मार्केट्स में भी कुछ लोग खरीदारी कर रहे थे जो हिजबुल्लाह के आतंकी थे या लड़ाके थे और वहीं उनके पेजर फटे और वो घायल होकर के गिर पड़े। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, अरब लीग, कनाडा, अर्जेंटीना, बहरीन, कोलंबिया, जर्मनी, इज़राइल, नीदरलैंड, पराग्वे, ये सब हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपीय संघ है, न्यूजीलैंड है, ये हिजबुल्लाह को पूरे को तो नहीं, पर जो इसका मिलिट्री विंग है,
उसको आतंकी संगठन मानते हैं। अभी 25 अगस्त को इज़राइल ने अपने 100 फाइटर भेजे थे और हिज़बुल्लाह के जो रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स हैं, वहाँ पर स्ट्राइक कराई थी। इज़राइल का कहना ये था कि हिज़बुल्लाह ने जो है, उसके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया था, उससे पहले ही हमने उसके प्लान को ध्वस्त कर दिया। और इसके जवाब में, इसके पलटवार में करीब 320 रॉकेट हिज़बुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से दागे गए थे, करीब 11 सैन्य ठिकानों पर इज़राइल के। और उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि साहब इज़राइल की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है हिज़बुल्लाह के ऊपर। लेकिन किसी को इस बात की कल्पना तक नहीं थी कि पेजर फटने लगेंगे और हजारों की संख्या में पेजर एक साथ फटने शुरू हुए। इस तरह की वारदात, इस तरह की चीजें दुनिया में अभी तक तो कम से कम कहीं देखने सुनने को नहीं मिली है। हालत आज ये है कि लेबनान में नागरिकों को जिनके पास पेजर हैं, उनको ये सलाह दी गई इसके तुरंत बाद कि कहीं खुली जगह में अपने पेजर फेंक दें, नहीं तो वो फट जाएंगे और आपके लिए बहुत घातक साबित होंगे। इज़राइल ने एक बार फिर तकनीक के मामले में भी, हमलों के तौर तरीकों के मामलों में भी, और किस तरीके से दूसरे देश के कम्युनिकेशन के उपकरणों को भी वो हैक कर सकता है, उनकी लिथियम की बैटरी को इतना गर्म कर सकता है कि वो फटने लगें, ये तकनीक इज़राइल ने साबित कर दिया कि कम से कम तकनीक के मामले में तो उसका कोई जवाब नहीं है। और इस एक्ट के बाद जाहिर है इज़राइल के जितने दुश्मन हैं, उनमें एक अलग ही स्तर का आतंक, अलग ही स्तर की दहशत पैदा हो गई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।